संतों के शिरोमणि और भक्तों के शिरोमणि बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में अंकित करते हुए बतला रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भय मान, मारा बाल राम तब हृदय माज सरतान। ये प्रसंग उस समय का है जब राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा था। बहु छल बल सुग्रीव कर हारा भय मान, मारा बाल राम तब हृदय माज सरतान। सुग्रीव जी और बाली जी की जो लड़ाई हो रही थी उसमें सुग्रीव जी सफल नहीं हो पा रहे थे। तब राम जी ने अपना बाण चला दिया और वो बाली के हृदय में जाकर लगा। जैसे ही बाण लगा, पराबिकल महिषर के लागे, उन्हीं उठ बैठी देखी प्रभु आगे। वो विकल होकर बाण के लगते ही जमीन पर, पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन बहुत साहसी था। वो तुरंत उठकर बैठ गया, प्रभु को अपने आगे देखकर उठकर बैठ गया। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर छाप जड़ाए। उसने प्रभु का दर्शन किया, जो सर पर जटाएं हैं जिनके, उनके नेत्र लाल हैं और हाथों में धनुष बाण है जिनके। पुनि पुनि चित चरण चित दीना, सुफल जन्मा प्रभु चीना। वो प्रभु को पहचान गया और बार बार उनको देखता है और अपने चित्त को, अपने मन को उनके चरणों में उसने लगा दिया। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बाली एक तरह से बहुत ही छिपा हुआ भक्त है। उसके हृदय में प्रीति है, लेकिन मुख से वो कठोर वचन कह रहा है। बोला चित राम की ओरा, राम जी की ओर देखकर कहता है, अरे धर्म हेतु अवधरे गोसाई, मारे मोही व्याधि की नाई। हे प्रभु, आपने अवतार धारण किया है धर्म की रक्षा के, धर्म की स्थापना है, लेकिन आपने मुझे छिपकर मारा है, बहेलिए की तरह छिपकर मारा है, मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मैं बैरी हो गया आपका, और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। ये बताइए कि मेरे में क्या अवगुण था जो आपने मुझे मारा है। तो प्रभु बताते हैं कि क्यों मारा है। प्रभु कहते हैं, अनुज बधू भगी सूत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। प्रभु कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र की बधू, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान होते हैं। जैसे अपनी कन्या, उसी तरह अनुज की बधू और शुद्ध की नारी, उसी तरह बहन, ये अपनी कन्या की तरह ही होते हैं। इनको अगर कोई कुदृष्टि से देखता है और उसका वध कर दिया जाता है तो इसमें कोई पाप नहीं है।
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 69 कन्या समेचारी। नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अति से अभिमाना, नारी सिखावल कर काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, महाराजसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझको बहुत घमंड था और तूने अपनी नारी, अपनी पत्नी जो सिखा रही थी, सिखावन दिया था, उसको भी तुझे नहीं माना। उसने रोका था तुम्हें, फिर भी तुम नहीं रुके। तुम्हें बहुत ही अभिमान है। और जब तुम जान गए थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित है, फिर भी उसको तुम मारना चाहते थे। प्रभु यहाँ अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सुग्रीव मेरा भक्त था और मेरे आश्रित था, फिर भी तू उसको मारना चाहता था। तब बाली भी बहुत ही चतुर था। कहता है, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। वो कहता है, राम जी, आपसे मेरी चातुरी, मेरा चातुर्य आपके सामने नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रभु ये बताइए कि आप मेरे समक्ष खड़े हैं, अंतकाल में आपका दर्शन कर रहा हूँ अंत समय में, तो क्या अब भी मैं पापी हूँ? आपका शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में आपकी स्मृति आ जाए केवल, या आपका नाम ही याद आ जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है। और आप तो साक्षात मेरे समक्ष खड़े हैं, क्या अब भी मैं पापी हूँ? सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, काल गति तोर। सुनत रामति कोमल बानी, बाल शीस पर सो निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान राम अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने उसकी कोमल वाणी जब सुनी तो उसके सर पर अपना हाथ फेरा, उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। और प्रभु इतने दयालु हैं कि वो उसको कहते हैं कि तुम जीवित रहो, वो अपना प्राण रख लो। लेकिन बाली बहुत चतुर है। वो कहता, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े मुनि ऋषि यत्न करते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं कि अंत समय में, मृत्यु के समय आपका नाम जिह्वा पर आ जाए। इतना भी नहीं हो पाता है, और आप तो मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, हित सबहि समगति अविनाशी। हे राम जी, आपके नाम के बल के प्रभाव से शंकर जी, शिव जी काशी में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, वो सबको समान गति देते हैं। काशी में कोई भी जीव, पशु पक्षी कीट या कोई भी जीव, जो भी जीव
शरीर धारण करता है, अगर वहाँ पर मृत्यु उसकी हो जाती है तो शिव जी उसके कान में राम जी का मंत्र सुनाकर उसको मुक्त कर देते हैं। जा सुनाम बल से कर कासी, देत सबही सब विलासी। ममलोचन गो चर सोयावा, बहुरी की प्रभु हस बनी बनावा। वो राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने खड़े हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पाएगा? ममलोचन गो चर सोयावा, बहुरी की प्रभु हस बनी बनावा। बाली कहता है कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े हैं, मेरे नेत्रों के समक्ष आ गए हैं, क्या ऐसा संयोग कभी दोबारा बन पाएगा? आगे बाली कहता है, सो नयन गोचर जास गुण नित, हित कही श्रुति गावही। पवन मल गो निरस कर मुनि, ध्यान के मोह पावही। हे राम जी, जिसका ध्यान बड़े बड़े मुनि बहुत प्रयास करने पर कभी कभी अपने ध्यान में ला पाते हैं, वो प्रभु राम जी आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मोहि जान यति अभिमान बस प्रभु हो राखु शरीर ही। सकवन सठट काट सुरतर और करी बबू रही। अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देहु जो बर मांगो। जेहि जो निजन्मो कर्म बसत, धाम पद अनुरागो। बाली कहते हैं कि अब नाथ कर करुणा बिलो को। हे प्रभु, हे राम जी, मुझे करुणा करके, मुझे दया करके एक बार पुनः देख लीजिए, और मैं जो वर मांगता हूँ वो वर मुझे प्रदान कर दीजिए। अरे जेहि जो निजन्मो कर्म बस, मैं अपने कर्मों के वशीभूत जिस भी योनि में जन्म लूँ, वहाँ आपके राम पद अनुरागो, वहाँ मैं आपके चरणों चरणों की शरण में ही रहूँ, ये वरदान मुझे दे दीजिए। और बाली बहुत ही चतुर है। वो अपना तो भगवान से वर मांग कर अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पुत्र को भी राम जी की शरण में दिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर नापल, दास अंगद कीजिए। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ तुलसी बाबा लिखते हैं। वो स्वयं तो अपना कल्याण कर ही लिए, और अपने पुत्र को भी, ये कभी लोग कर पाते हैं, अपना तो कल्याण कर लेते हैं, लेकिन पुत्र को भी अपने वो राम जी की शरण में दे रहे हैं बाली। हरिय तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कही बासुर नर नापल, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, हे राम जी, मेरे पुत्र अंगद को भी आप अपना दास बना लीजिए, आप अपनी शरण में ले लीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, ये बाली जी से सीखने वाला है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी। अंत समय में जब उनके प्राण छूटने वाले हैं, तो प्रभु के चरणों में अपने राम चरण दृढ़ प्रीति कर, अपनी प्रीति को बहुत अधिक दृढ़ कर दिया उन्होंने राम जी के चरणों में। मरना से अगर किसी को सीखना हो तो बाली जी से सीखने वाला है। वाह। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तन त्याग। मृत्यु के समय प्रभु के चरणों में अगर दृढ़ प्रीति हो जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा, शरीर छोड़ने का कष्ट नहीं होगा।
राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने नाम। बाली जी ने ऐसे प्राण छोड़ा है जैसे हाथी के गले में कोई फूलों की माला डाल दे और वो फूलों की माला टूट कर गिर जाए तो हाथी कहाँ जान पाएगा कि कब गिर गई। इतनी सरलता से बाली जी ने प्राण छोड़ा है। बहुत ही अच्छा दोहा है, तुलसी बाबा ने लिखा है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे प्रभु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। श्री नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण। अंत में श्री राम जी के चरणों में, बाली जी के चरणों में, तुलसी बाबा के चरणों में श्री रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।